अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी अच्छी भीड़ से नवाजे, आमीन। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ भाइयों की शिकायत आई है मेरे पास, मैसेज किए उन्होंने कि हमारे जो बच्चे हैं निकल रहे हैं लेकिन एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि हर दोस्तों से ये वीडियो शेयर किया जाए ताकि जिनका ये इस तरह किसी किस्म का नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जिन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से फ़ायदा हासिल उठा सकें। अच्छा दोस्तों, हमने सबसे पहले ये नोट करना है कि जो हमारा शेड है जिसमें हम ब्रीड करवा रहे हैं वहाँ की वेंटिलेशन कैसी है। अगर आपकी वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक है उसके बाद भी आपके बच्चे जो है एक्सपायर हो रहे हैं तो उसमें दो रीज़न्स हो सकती हैं जो इस टाइम जो है बर्ड्स में आती हैं और वो अक्सर औकात बच्चे जो है एक्सपायर होते हैं। पहली रीज़न ये है कि जिस तरह बच्चा आपका निकल आता है, अगर आप बच्चा निकला है और उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक्सपायर हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अब आपने उसको फीड भी करवाई हुई है और उसके बाद भी वो जो है एक्सपायर हो रहा है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। और कुछ का ऐसे है कि माँ बाप फीड ही नहीं करवा रहे हैं। तो ये दो रीज़न हैं हमारे पास, इसको हम देखते हैं। क्योंकि बच्चा जो है शुरू जिस तरह बच्चा हैच होता है निकलता है उसके साथ ही फ़ौरन मर जाता है 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, जो आपका बच्चा निकलने वाला आपको पता हो, आपने बर्ड की एग लेइंग डेट लिखी होगी और आपको पता होगा कि इस डेट को जो है हैचिंग स्टार्ट हो जानी है। उससे आपने 3 दिन पहले अपने जो है जो आप बर्ड्स को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पानी के अंदर आपने चुवर्का ऐड करना है। चुवर्के के साथ एक और सिरप है, पेपरमिंट सिरप। तो मैं ये वीडियो पे दोनों चीज़ें जो है ये शो हो जाएंगी आपको। आपने ये ले लेना है, आपने यूज़ किस तरह करना है इसका तरीकाकार मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। आपने चुवर्का ले लेना है, ठीक है। चुवर्के की बोतल जो है आपको किसी भी जो है पंसार वाली स्टोर से मिल जाएगी, हमदर्द का आपने लेना है। पेपरमिंट सिरप आपको जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने वो ले लेना है। आपने करना है कि चुवर्के में से थोड़ा सा पानी निकाल के पेपरमिंट सिरप जो है मुकम्मल उसमें डाल के अच्छे से शेक कर लेना है, हिला लेना है। हिलाने के बाद जो है आपने वो पानी अपने पास बना लेना है। आपने करना ये है कि डेली जिस तरह ही बच्चा निकल आए और निकलने के साथ साथ आगे जब तक बच्चा जो है 10 से 15 दिन का नहीं हो जाता, आपने वो जो है तरीका वो इस्तेमाल करना ही करना है। आपने ये करना है कि बच्चे वाली पानी वाली पॉट के अंदर आपने 4 से 5 कतरे जो है उसके वो ऐड कर देने हैं। डेली बेसिस के ऊपर आपने देने हैं, इसमें नागा नहीं करना। उससे ये होगा कि जो माँ बाप जो है अपने बच्चे को फीड करवाएंगे वो जो है फीड जो होगी अच्छी होगी, क्रॉप मिल्क अच्छा बनेगा, उससे बच्चे का हाजमा ठीक हो जाएगा और बच्चा जो है एक्सपायर होने से जो है उसकी रेशो जो है कम हो जाएगी। बाकी एक और चीज़ है, जिस तरह हमारे पास एक अल्बाइनो रेड आई का बच्चा निकलता है, आप कहते हैं कि मेरे पास जो है लुटिनो पर्सनाटा निकल रहा है या अल्बाइनो ब्लैक है वो सर्वाइव हो रहे हैं, मेरे पास अल्बाइनो रेड आई सर्वाइव नहीं हो रहा। तो उसको भी आपने ये चीज़ यूज़ करवानी है। साथ साथ आपने करना ये है कि आपको एक मेडिसिन या एक मतलब कि स्पार्क जो है वो मेडिसिन तो नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने वो इलेक्ट्रोलाइट जो है मंगवा लेना है, वो किसी भी अथेंटिक शॉप से आपको मिल जाएगा, येलो बर्ड से मिल जाएगा, बर्ड प्लेनेट से मिल जाएगा। मैं शॉप का नाम ऐड नहीं कर रहा, आप कहीं से भी लेंगे आपको वो इजीली मिल जाएगा। वो मशहूर फेमस जो है इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने वो ले लेना है। उसको आपने यूज़ ऐसे करवाना है कि जैसे ही आपका जो है रेड आई का बच्चा निकल रहा है, अगर जिन भाइयों के रेड आई के बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं तो रेड आई का जैसे ही आपका बच्चा निकले आप ये उसके जो है मुंह के अंदर एक कतरा आपने देना है। 5 डेज तक आपने वो ये अमल जारी रखना है। एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम, फिर अगले दिन भी एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम। साथ में आपने चुवर्का और जो पेपरमिंट सिरप वाला जो है ये फार्मूला ऐड कर लेना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो एक्सपायर नहीं होंगे, एक्सपायर होने से बचे रहेंगे और अच्छी ग्रोथ भी करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों को फीड करवा देते हैं, फीड जो है वो प्रॉपर हल नहीं हो पाती या हाजमेदार नहीं होती, जिससे जो है बच्चा एक्सपायर होता है। रेड आई वैसे ही सर्वाइवल रेशो कम होती है और वो कमज़ोर होने की वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको वैसे ही कमज़ोर होता है, तो वो फीड जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता और वो है एक्सपायर हो जाता है। पहले 48 घंटे बहुत अहम होते हैं, आपने ये 5 डेज तक अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपके जो है बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे। ये आपने दो चीज़ें यूज़ करवानी है अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है एक्सपायर नहीं होंगे। दुआओं में अपने भाइयों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।